बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। अब ऐसे सीन्स या तो पार्लियामेंट में होते हैं या तो फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में, लेकिन ZEE5 के नए शो सनफ्लावर की सोसाइटी में कुछ और ही हो रहा है। आओ रिव्यू करते हैं। सनफ्लावर नाम की इस सोसाइटी में अलग अलग तरह के अतरंगी कैरेक्टर्स रहते हैं। अब शो के पहले ही एपिसोड में हो जाता है सोसाइटी मेंबर राज कपूर का मर्डर। अब इन्हें अपेरेंटली पॉइजन किया है एक इल टेम्पर्ड इंपल्सिव आदमी डॉक्टर आहूजा और उनकी वाइफ ने। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इंस्पेक्टर दिगेंदर के शक की सुई डॉक्टर आहूजा के अलावा कई और सोसाइटी मेंबर्स पर है, जिनमें से एक है सोनू सिंह जो फ्लैट नंबर 802 में अकेला रहता है। सफाई के मामले में थोड़ा सा OCD है, हार्ट ब्रोकन है, तन्हा है और थोड़ा सा सनकी भी है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और इसी चक्कर में मेकर्स ने छाप दिए 8 एपिसोड। उन्होंने भी खाना वहीं से ऑर्डर किया था जहां से आपने किया है। चिंचाओ मतलब मैं भी मर सकता था। थैंक यू मिक्की। भाई सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करेंगे। ऑल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आर एब्सोल्युटली टॉप नॉच। Sunil Grover as Sonu Singh is the glue that keeps you watching the series right till the end. It's a complex character, तन्हा है, भोला है, सच्चा भी है, and Sunil Grover delivers a standout performance as this endearing oddball. The irrepressible Ranveer Shori plays this straight-faced, no-nonsense police inspector Digender, and he's aced it this time as well. He's had a very good year in the OTT space, and he keeps it going with this one as well. If only the writers had given him better lines. Mukul Chadda as double PhD वाले डॉक्टर आहूजा will intrigue you. जब ये स्क्रीन पर होते हैं लगता है यार कुछ तो अनएक्सपेक्टेड सा पक्का होगा, और इनको देखकर आपको अपनी हाउसिंग सोसाइटी का कोई ना कोई अतरंगी मेंबर याद जरूर आएगा। We need to see a lot more of Mukul Chadda on the small and the big screen to explore the full range of this man's acting abilities. The amazing Ashish Vidyarthi plays Dilip Iyer जो बनना चाहते हैं सनफ्लावर सोसाइटी के चेयरमैन। अब छोटी और दख्यानुसी सोच रखने वाले मिस्टर अय्यर के जरिए the makers have taken a dig at the prejudices in our society. Now he is shown interviewing those people who want to rent a flat in the society. अब ऐसे इंटरव्यूज कौन सी सोसाइटी में होते हैं भाई? खैर, the makers have disappointingly underutilized an actor of Ashish Vidyarthi's caliber. सनफ्लावर को एक नाइस इंडियन कल्चर का सोसाइटी बनाओ। भाई वैसे तो इस शो का रिव्यू एक लफ्ज में हो सकता था, काश। सनफ्लावर का प्लॉट कमाल का, कैरेक्टर आर्क्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, लेकिन लगता है कि राइटर्स और डायरेक्टर्स को ज्यादा ही एक्साइट हो गए। वैसे तो ये कहानी बताई जा सकती थी 30-30 मिनट के 6 एपिसोड में, लेकिन इन मेकर्स ने बना दिए 8 एपिसोड विद अ टोटल रन टाइम ऑफ 250 मिनट्स। खत्म ही नहीं हो रहा था, और हर एपिसोड की शुरुआत में 100 सेकंड का एक ओपनिंग क्रेडिट्स टाइटल सीक्वेंस व्हिच एड्स नथिंग टू द शो। भैया OTT में इतना इंतजार कोई नहीं करता। हिट द मीट ऑफ द कंटेंट स्ट्रेट अवे। ओवरऑल Sunflower is a golden opportunity missed because it did not get the kind of writing and editing it deserved. लेकिन फिर भी सुनील ग्रोवर, मुकुल चड्डा और रणवीर शोरी ने मामला काफी हद तक बचा लिया, और इन तीनों के लिए ही ZEE5 पर जाकर आप सनफ्लावर एक बार तो देख ही सकते हो। इट्स रीजनेबली बिंज वर्दी।